हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर के सिंहासन के पास आएं और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा उनका अनुग्रह मांगे। और हम वचन की जो खुदा की शिक्षाएं हैं उनके द्वारा हम अपने पिता की इच्छा को जाने और उसमें बढ़ते जाएं, क्योंकि हमें बढ़ते जाना है। हमारी ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा बढ़ता है और उसके लिए उसको अच्छी जो डाइट है ज़रूरत होती है, हमें हर एज में अच्छी डाइट की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह खुदा का वचन जो हमारा स्पिरिचुअल फूड है, हमें स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए, परमेश्वर की नॉलेज में ग्रो होने के लिए, उनकी मैच्योरिटी में ग्रो होने के लिए हमारी मदद करता है। बहुत ज़रूरी है हम खुदा के वचन पर हम ध्यान लगाएं और हम उस पर हम मेडिटेट करें कि खुदा का वचन हमसे क्या कह रहा है। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे, खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। और आज का वचन जो है वो 1 तिमोथी उसके 4th चैप्टर से है, उसके 7th और 8th वर्स को पढ़ते हैं। और ये जो पत्री है अपोस्टल पॉल ने अपने उनके मेंटरशिप में जो यंग पास्टर है तिमोथी, उसको लिखी है। और तिमोथी को वो सब बातों के लिए गाइड कर रहे हैं कि कौन सी बातें तेरे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ज़रूरी है, कौन सी बातें नहीं ज़रूरी है, किन बातों में तेरे को बने रहना है। और जब हम 7th और 8th वर्स को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तू हर तरह की जो अशुद्ध और जो बूढ़ियों की सी कहानियां हैं उनसे अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आमीन। तो प्रभु के वचन के द्वारा हमें खुदा का आत्मा जो है सिखाए कि आज खुदा का वचन हमसे क्या कह रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट में जब बात कर रहे हैं अपोस्टल पॉल तिमोथी से, तो उसको कह रहे हैं कि आने वाला समय ऐसे है कि जब बहुत से लोग भरमाने वाली जो आत्माएं हैं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर जो सही विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, सुसमाचार पर होना चाहिए, उससे वो भटक जाएंगे और कई तरह की गलत बातों में, जिनका कोई लेना देना नहीं है प्रभु की शिक्षाओं से, उन बातों में आकर वो जो है अपने रास्ते को अलग कर लेंगे, प्रभु के विश्वास से अलग कर लेंगे और कई तरह की रॉन्ग टीचिंग्स पर वो अपना मन जो है वो लगाएंगे। तो हम देखते हैं, अगर हम खुदा के वचन में देखें तो यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं पिता से कहूँगा और वो तुम्हारे लिए जो है वो पवित्र आत्मा भेजेंगे, वो आत्मा जो सच्चाई का आत्मा है, और वो तुम्हें परमेश्वर की बातों में गाइड करेंगे। तो खुदा का आत्मा ही है जो हमें सच्चाई का आत्मा है और हमें सच्चाई की बातों में वो गाइड करता है। तो जब हम देखते हैं उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी जो ये लोगों की बात की जा रही है, जो झूठी शिक्षाओं में आ रहे हैं, जो दुष्ट आत्माओं की तरफ से है, तो ये क्या है, ये भरमाने वाली है और विश्वास से अलग हटाने वाली है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये गलत शिक्षाएं हैं जिसके कारण लोग जो है नाश की ओर बढ़ जाते हैं, प्रभु से अलग हो जाते हैं। वो अपने आप को धोखे में रखते हैं, उनको लगता है कि हमारा जो हम शायद परमेश्वर के साथ सही हैं, लेकिन वो परमेश्वर की नहीं, वो अपनी लालसाओं के लिए या उन झूठी शिक्षाओं के द्वारा जो उनको चिकनी चुपड़ी बातों से उनको लगता है कि हाँ ये हमें शिक्षा अच्छी लग रही है, वो अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं। ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवन इस संसार में हमेशा के लिए नहीं है। हमें परमेश्वर जो हमेशा का जीवन जो हमें प्रभु यीशु मसीह में हमें प्रॉमिस किया है, हम उसकी तैयारी करें, हम उसके लिए अपने आप को जो है ट्रेन करें। तो इसीलिए आगे हम देखते हैं कि जो अपोस्टल पॉल है वो तिमोथी को कहते हैं कि भक्ति के लिए तू अपनी साधन कर। और यहाँ पे जो साधन वर्ड है इंग्लिश में है रादर ट्रेन योर सेल्फ फॉर गॉडलीनेस। जो ट्रेन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड गुमनाजो से आया है, जहाँ जो है कि फिजिकल ट्रेनिंग, जहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज या ट्रेनिंग, क्योंकि जो ग्रीक लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक होते थे और वो अपने आप की बहुत ही रिगरस जो है वो ट्रेनिंग किया करते थे। तो ये जो वर्ड है यहाँ से आया है कि भक्ति के लिए तू अपने अपना साधना जो है या साधन
जो है वो कर, ट्रेन योर सेल्फ फॉर गॉडलीनेस। और गॉडलीनेस जो वर्ड है या भक्ति जो वर्ड है वो है कि हम अपने आप को इस तरह से ट्रेन करें कि हम परमेश्वर को क्या भाता है, उसकी आंखों में क्या सही है गलत है, वो हम करें जो परमेश्वर को सही लगता है। जैसे हमारे परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, उनमें धार्मिकता वास करती है, हम भी उस पवित्रताई की ओर और धार्मिकता की ओर अपने आप को बढ़ाएं, उसमें हम अपने आप को ट्रेन करें, आगे बढ़ाएं। जिस तरह के हम अगर देखें यहाँ पर हम स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कहते हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कहते हैं, हमारी जिंदगी में वो होना चाहिए। हम अपने आप को एक टाइम सेट करें कि हाँ ये हमारा प्रेयर का टाइम है, हमें प्रेयर करना है तो करना है, हमें बाइबल पढ़नी है, हमें बाइबल के वचन जो हैं खुदा के उस पर मेडिटेट करना है, उनको मेमोराइज करना है। हम खुदा के वचन से भरे हों कि हमें दूसरी जो गलत शिक्षाएं हैं या गलत बातें हैं, गलत तौर तरीके हैं संसार के या शरीर की अभिलाषाएं हैं, उनके लिए कोई जगह ना हो। क्योंकि आगे वो कहते हैं देह की साधना से तो कम लाभ होता है। हम अपनी बॉडी को अच्छा फिट रखने के लिए, या जो एथलीट होते हैं वो अपनी जो उन्होंने रेस दौड़नी होती है और उनको होता है कि हमें ये रेस जीतनी है, वो अपने आप को कितना रिगरस ट्रेनिंग से निकलते हैं और अपनी बहुत ही कंट्रोल रखते हैं, संयम रखते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है और कितना खाना है, कब सोना है, कब जागना है, हर चीज के लिए बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को अनुशासन में रखते हैं। अगर हम देखें, और हम भी अगर अपनी डेली लाइफ में भी बहुत से लोगों को देखते हैं कि वो अपनी बहुत ही अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, तो वो बिल्कुल फिटनेस फ्रीक हम उन्हें कहते हैं कि उन्होंने एक्सरसाइज करना ही करना है, बहुत ही कैलोरीज काउंट करके खाना खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन यहाँ पर अपोस्टल पॉल क्या कहते हैं, वो कहते हैं देह की साधना से कम लाभ होता है। होता है लाभ, लेकिन हमारा शरीर कब तक है, एक दिन मृत्यु आ जाएगी, कब आ जाएगी वो भी नहीं पता। अगर अच्छे से अच्छे भी लोग अपने आप को फिट रखते हैं, अचानक कोई, प्रभु ना करे, कोई अचानक से कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो जिंदगी चली जाती है और शरीर का फिर भी नहीं पता। बहुत बार मैं सुनती हूँ बहुत लोग जो अपने आप को हेल्दी भी रखा करते थे, वो किसी ना किसी कोई उन्हें जो बीमारी हो जाती है उसके शिकार हो जाते हैं, तो उससे कम लाभ होता है, नहीं मालूम। लेकिन लिखा है भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है, एडवांटेजियस है, उसके बहुत से फायदे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ये इस समय के लिए भी और आने वाले समय के लिए भी हमें क्या बहुत सारी प्रतिज्ञा देती है खुदा हमें। जब हम अपने आप को परमेश्वर के रास्ते में चलाते हैं तो परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञा है। एक तो आने वाले समय के लिए है ही कि खुदा हमें इटर्नल लाइफ देंगे, हम परमेश्वर के साथ होंगे, हम यीशु मसीह को फेस टू फेस देखेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और वो लाइफ इटर्नल है। लेकिन इस जिंदगी के लिए भी जैसे वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब बातें तुम्हें मिलेंगी। परमेश्वर को हमारी जरूरतों का पता है। परमेश्वर की वचन हमें प्रॉमिस करता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो अपने डरवेयों की रक्षा करता है। जो स्वरदूत है वो परमेश्वर के डरवेयों को घेर कर रखते हैं, जो परमेश्वर के डर में, उसकी आज्ञाओं में, शिक्षाओं में बने रहते हैं, उन पर बहुत सी ब्लेसिंग्स आती है। परमेश्वर उनको जो है उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, प्रार्थनाओं की तरफ कान लगाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी जो मनोरथ है उनको पूरा करते हैं। और उनकी, जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, अपने धन्यवाद की स्तुति और हम जो ऑफरिंग प्रभु को चढ़ाते हैं उसके द्वारा परमेश्वर का मन खुश होता है, परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे साथ होता है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। और प्रभु हमें एश्योरेंस देते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो हमारी हर लड़ाइयों को वो खुद लड़ते हैं और हमें बहुत सारी स्वर्गीय आशीषें उन्होंने दी हुई है, हमें अपना होली स्पिरिट दिया हुआ है। अनगिनत आशीषें हैं, अगर मैं बोलती भी जाऊं तो वो खत्म नहीं होंगी। हम बाइबल को पढ़े तो परमेश्वर की इतनी सारी स्वर्गीय आशीषें, और संसार में रहते हुए भी उनकी जो प्रेजेंस है वो हमारे
साथ बनी रहती है। तो आज हम एक फैसला करें कि हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन हम अपने आप को ट्रेन करें परमेश्वर के रास्तों में चलने के लिए। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।